हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। ये हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4। किस पर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी तक भैया हमने इस लेक्चर में हमने अपनी पूरी प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही बेसिक तरीके से समझ लिया है कि भाई करना क्या है। हमें मेन इस चैप्टर में क्या करना है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस इस चैप्टर का, सही है ना भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला एक तरह की मान लो जड़ है, जिसको आता है तो बिल्डिंग खड़ी कर लेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता तो बिल्डिंग गिर जाएगी, आप मारे जाओगे। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि मैंने क्वेश्चन भी कराए थे आपको। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करेंगे, सामने लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन उड़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 के। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ द पॉइंट्स A 4,3 एंड B आर ऑन द सर्कल विद सेंटर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में दम है गाइस, क्वेश्चन में दम है, इसलिए आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए भाई, पहले फिगर बनाते हैं। एक पॉइंट A एंड B आर ऑन द सर्कल, सर्कल पर मेरे कोई पॉइंट है, ठीक है, सेंटर दे दिया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो बड़ा पहले जल्दी से सर्कल, क्या बात है यार, सटीक बना एकदम। ठीक है, अब भैया ये बीच में सेंटर हो गया हमारा भाई साहब, ओ हो गया कितने, ये 2,3। बोलो अब भैया A और B पॉइंट है मेरे कहीं पर सर्कल, मान लेते हैं भैया A पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और B पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। बोलो, तो A पॉइंट जो है वो है 4,3, जो B पॉइंट है वो है आपका x,5। बोलो, बात समझ में आ रही है भैया? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आपको x फाइंड करना है भैया। एक बात तो श्योर है कि अगर मैं AO को मिला दूं या फिर OB को मिला दूं, भाई AO रेडियस और OB रेडियस, इसका मतलब भैया AOB रेडियस और OBB रेडियस। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक सर्कल में दो रेडियस अलग अलग होंगी? आप बोलोगे भैया कतई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया AO बराबर OB। बोलो भाई, दोनों रेडियस इक्वल आ गई ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है भैया। अब AO कैसे निकालेंगे? अरे बताया था मैंने आपको, दो पॉइंट्स हैं, बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। इसका मतलब भैया अंडर रूट 2 में से 4 गया -2, -2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 में से 3 गया 0, स्वाहा, बराबर अंडर रूट OB का मतलब भैया x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस भैया 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। बोलो, क्लियर हो रही है भैया? तो आपका आएगा ये, क्या आएगा, 2 = 2। देखो अब ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का फायदा क्या मिल जाएगा? रूट से रूट स्वाहा, रूट से रूट कट जाएंगे आपस में। इसका मतलब भैया 4 = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। बोलो, बात समझ में आ गई भैया? आ गई। 4 से 4 कट चल बसा, तो x बराबर कितना आ गया, 2। आपका आंसर आ गया। इसका मतलब अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 2 हो जाए तो AO और OB दोनों इक्वल हो जाएंगी। समझ गए? यही क्वेश्चन था, और 2 नंबर में आने के पूरे चांस है इस क्वेश्चन के। 2 नंबर में इस क्वेश्चन के आने के पूरे में से पूरे चांस हैं। समझ गए ना? जल्दी से नोट करो, एक और गर्दा उड़ाते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए हो गया होगा नोट, समझ में आ गया भी, आ गया होगा। देखिए हो गया भैया। अब क्वेश्चन उड़ा देते हैं एक, आप बोलो कौन सा उड़ाए भैया? कल आपने हमें एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, जैसे बच्चों ने कमेंट किया था भैया क्वेश्चन नंबर 6 में से एक पार्ट बता दीजिए आप, कोई सा भी। तो आपकी मर्जी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट समझ गए ना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके हमने थर्ड पार्ट को निकाल लिया है। तो आपसे पूछा हुआ है कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई फॉलोइंग द पॉइंट। जो आपको दिए हुए हैं आपको बताना है कि इस पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो देखो जल्दी पॉइंट लिख लेते हैं हम यार। 4,5
7,6 4,3 और 1,2। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब बेटा तुम जाओ, टाटा बाय बाय तुम्हारे साथ। ठीक है, अब देखिए भाई सबसे पहले बना लेते हैं एक फिगर अच्छी सी। हमें नहीं पता क्या है ये, बस हमने पॉइंटों को रिप्रेजेंट करने के लिए फिगर बना ली है ताकि हम गलती ना करें। तो आप बहुत ही बेसिक तरीके से कर सकते हो गाइस। ठीक है, ये मत समझो कि आप 30 मार्क खान हो, वो तो बेसिक तरीके से करो, गलती नहीं होनी चाहिए उस पेपर में आपके में। तो मेरे को उम्मीद है कि आप ऐसे करोगे तो आपको गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है भैया, एक तो हो गई ए, ये हो गया बी, सी और डी। अब जल्दी से आप लोग बताओगे मेरे को भैया ए बी, बताओ जल्दी से भैया। 7 में से 4 गया 3, और 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10। पहली इक्वेशन छोड़ दो। अब बी सी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बच्चे? देखो y2 माइनस y1 होता है ना फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1, तो 7 में 4 गया 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आ गया ऐसे करके, प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √7 हो गया आपका। समझ गए? अच्छा इसको बताओ, 4 में से 7 गया तो -3, और -3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 6 गया -3, -3 का स्क्वायर 9, √18 आ गया। 4 3 √2। ठीक है, अच्छा क्या चाहिए अब? सी डी बोलो, सी डी x2 माइनस x1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अच्छा भैया ए डी, 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर 9, 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर 9। अब आप लोग आधे से बच्चे क्या करेंगे? अरे 2 साइड इक्वल आ गई हैं, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, टिक कर देंगे रेक्टेंगल। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों भैया? अभी आपको ना AC भी फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके डायगोनल्स हैं। भाई डायगोनल इक्वल होंगे तभी तो आप बोल पाओगे कि वो मेरा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो AC बताओ जल्दी से आप मुझे यहाँ से। AC यही तो होगा आपका, AC मिला दो इन्हें, क्या दिक्कत है? लो इन्हें मिला दो, क्या दिक्कत है? AC 0, अरे 4 में 4 गया तो 0, और 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। बोलो भैया बी डी, 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा? √52। तो आप बोलो भैया AC डज नॉट इक्वल टू BD, सो वी कैन से डेट। तो हमारी 2 साइड इक्वल आ गई हैं आपस में और डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका आंसर है। बताओ समझ गए? अरे समझ गए होंगे, मेरे को उम्मीद है आप लोग सभी लोग। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। अब हलवा निकालेंगे यार। एक और कॉन्सेप्ट सीखे थे, पहले हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम सीखेंगे कोलिनियर, फिर हम सीखेंगे इक्विडिस्टेंस। अभी कौन सा इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है? देखिए सिंपल भैया, इक्विडिस्टेंस में बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार इक्विडिस्टेंस होती क्या एक्चुअल में, समझ में नहीं आ पाती उसको बात। देखो अभी समझोगे आप। ए बी, तो अब आपसे ये बोलते हैं कि भाई इक्विडिस्टेंस के लिए रटवाते हैं आपके टीचर्स आपसे कि भैया चुपचाप रट के AP बराबर PB लिख लो। हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे गुरुजी बड़े बढ़िया हैं, चुपचाप बता देते हैं। आपसे कभी ये नहीं पूछा अपने मास्टर जी से कि मास्टर जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर मतलब मिड पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंस? पूछा? नहीं पूछा। फंस जाएंगे मास्टर जी आपके। ठीक है ना, तो आप पूछा करो हर चीज की, क्या ये क्या है क्या नहीं है। देखिए जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट का मतलब है कि वो हमारी लाइन पर ही है। जो हमारी मिड पॉइंट का मतलब क्या? जो हमारी लाइन पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब आपका ये भी हो सकता है
ये भी हो सकता है आपका इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये बराबर ये, तो ए पी बराबर पी वी। तो अब आप इस केस में ये नहीं बोल सकते कि मेरा पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गलत हो जाएगा आपका। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वी डिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा पॉइंट लाइन पर हो सकता है कि लाइन के ऊपर हो, लाइन के नीचे हो। बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका कि भाई जितनी डिस्टेंस यहाँ उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ होती है उतनी डिस्टेंस ही यहाँ होती है। अब आया मेरा कॉन्सेप्ट ये इक्वी डिस्टेंस का, लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंस में डाल के आप लोग ए पी की जो वैल्यू होगी आप उसे पी वी के इक्वल रख दोगे। अरे बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए भैया? क्वेश्चन के साथ समझाना तो और मजा आ जाएगा। देखो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि बुक का ले लेते हैं आपका। हाँ अरे यार एक चीज़ और बताना भूल गया, ठीक है देखिए, अब आपसे एक चीज़ बोलेगा एक्स एक्सिस, ऐसे बोलेगा आपसे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, या फिर ऐसे बोलेगा, या फिर सिंपल बोल देगा इक्वी डिस्टेंस। तो अब मुझे ये बताओ कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? भैया एक्स एक्सिस पर तो वाई कितना होता है? 0, इसका मतलब आप लगाओगे एक्स कॉमा 0। बोलो अच्छा, वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है? 0, इसका मतलब 0 कॉमा वाई। ये चीज़ लिख लो आप लोग। गाइस देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कुछ, मैं ना बुक से नहीं पढ़ाता, जो मेरे को पता है पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मेरी अप्रोच समझा करो, अप्रोच समझा करो, अप्रोच। पेपर में अप्रोच ही फंसती है, पेपर में अप्रोच ही आप नहीं भूलोगे, मेथड भूल जाओगे। अब आपको याद रहेगा कि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है इसलिए एक्स कॉमा 0, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है इसलिए एक्स कॉमा वाई। समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए अब बढ़ाते हैं क्वेश्चन। आजा भाई लपेटे में। आपसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट। गैस तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है पर लेकिन आपके लिए आज वीडियो फिर बना रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यूस मेहनत करने का मौका मिले और आप कंटिन्यूस वीडियो देखो तो आपको अंदर से लगे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, गैप मत करना, ठीक है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ गैप ना हो वीडियो का, ठीक है। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पर जो कि इक्वल डिस्टेंस हो। किन से भैया? 2,-5 से और -2,9 से। बोलो ओके, बैठ जाओ आराम से, बैठ गई है, ठीक है। तो अब आपको ए भैया ये हो गया और बी ये हो गया। अब आपसे उसने बोल दिया कि इक्वल डिस्टेंस, फाइंड द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस निकालना है इन पॉइंटों पर। तो बताओ जल्दी से भैया, अभी आप बताए कि आए हो कि एक्स एक्सिस पर तो वाई 0 होता है, इसलिए हमने पॉइंट एक लेट कर लिया यहाँ पर एक्स कॉमा 0, ये नाम हो गया इसका पी। तो कॉन्सेप्ट बताओगे भैया ए पी बराबर पी वी। बोलो ठीक है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे तो माइनस करो भैया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर भैया करो। अरे भैया आपने हमें बताया हुआ है कि जब भी y1 आपका नेगेटिव, जब भी आपका x2 नेगेटिव आएगा तो आप इसमें से इसे माइनस करो। इसका मतलब भैया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। बोलो अरे बात भेजे में आ रही है नहीं आई? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो बात समझ में आ रही है भैया? समझ में आ रही है तो खोल दे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। चल बसे स्वाहा स्वाहा। बात समझ में आ रही है भैया? इसको उधर फेंकेंगे तो माइनस का 8x बराबर 81 - 25, तो माइनस का 8x बराबर कितना आएगा? 11 से 5 गया 6, 7 56 -7। तो आंसर बोलो भैया, भैया पीक बॉडी डेट हो जाएंगे आपके -7,0। ये आंसर है। बोलो समझे भाई? समझे? समझ गए भैया? उड़ा दिया, मौज आ गई, बहुत सही भाई। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इक्वल डिस्टेंस का। देखिए
भैया एक और क्वेश्चन दमदार आपके सामने आ रहा है, जल्दी से देखो भैया, आ जाओ जल्दी से, आज एक्सरसाइज का स्वाहा कर देंगे। ठीक है भैया, एक और पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है आपसे कि इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इसका मतलब भैया पी आर से एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है Q। बच्चे गलती करते हैं इसमें, बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, देखो बच्चे गलती ये करते हैं, ऐसे बनाएंगे फिगर Q P R, जो कि स्वाहा गलत हो जाएगा आपका। तो आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला कि Q इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से भैया 5,-3 से और x,6 से मेरा एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पर जो कि ये है। तो अब आप इनका नामकरण कर दो, P ये Q है और ये R है, जो कि आपको देते 0,1। ये क्वेश्चन है आपका। तो आपसे पूछिए x की वैल्यू, आपसे पूछिए x की वैल्यू। ठीक है, देख गाइस, ठीक है, थोड़ा कैप हमारा मार्कर गिर गया था, अब उठाना तो पड़ेगा, आप तो आओगे नहीं ना उठाने के लिए। अब देखिए जल्दी से भैया, इसका मतलब भैया इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता क्या है आप लोग, PQ = QR, बस आपको ये याद रखना है। कुछ ही बोले आपसे अपना दिमाग मत लगाना। अच्छा भैया 0, 5, 25, 1, 4, 16 बराबर भैया x² 25, बोलो। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे भैया, इसमें से ये गया 5 का स्क्वायर 25, इसमें से ये गया 4 का स्क्वायर 16, इसमें से ये गया x का स्क्वायर, इसी गया 5, समझ गए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भैया ये कितना आ गया 25 + 16 x² + 25 स्वाहा, बोलो कट गए ना। इसका मतलब भैया x² = 16, x = 4। बच्चे कूद के बोलेंगे, हंसोगे पर मन में जब पेपर में गलत हो जाएगा, बेटा काट दो, काट दिया भैया। क्यों बेटा, x² जी बैठे, चिड़िया बैठी है ऊपर, चिड़िया बैठी है तो 2 अंडे देती है ये वाली चिड़िया आपकी। तो x बराबर आएगा एक तो +4 और एक आएगा आपका -4, ये आपका आंसर है, समझ गए ना। अच्छा भैया आगे भी पढ़ो, अरे पढ़ते हैं टेंशन ना लो। देखो क्या बोला है आपसे भैया, आपसे बोला है QR और PR फाइंड करने की बोल रहा है। अच्छा ले सब चीज़ तो आगे, तब भी कुछ कसर रहेगी, QR और PR। तो QR कितना है, QR निकाल दोगे, निकाल देंगे भैया, होमवर्क में टिक कर दो। PR निकाल दोगे भैया, निकाल देंगे, होमवर्क में टिक कर दो। बोलो समझ गए ना, अरे समझ गए, उड़ा दिया भैया, बहुत बढ़िया यार। ठीक है तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आप खुद ट्राई करो, उसको नहीं होता तो आप हमें बताना, हम आपको कराएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अगली वीडियो में सेक्शन फॉर्मूले के साथ मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन कराया था, ऐसे डेली क्वेश्चन कराएंगे आपको। और हम बहुत ही जल्द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाले ट्रिग्नोमेट्री पर, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री को फाइनल राउंड के लिए कंप्लीट कर देगी, समझ गए ना। स्वाहा है उस पूरी सीरीज में, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका पेपर में। फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे, आपको करना होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप हमें कमेंट में बताया करोगे भैया हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो गाइस, चिल करो। चिल का मतलब ये नहीं है कि मौज ले रहे हो, नहीं भाई, चिल का मतलब ये है कि मेहनत करना है, पेपर फाड़ने के लिए पढ़ना है आपको। फाड़ने का मतलब फिर से बोलूँगा, चीर फाड़ नहीं करनी है आपको, 100/100 लेके पेपर फाड़ना है। और गाइस पेपर फटता है, पेपर फटता है, पेपर आसान आता है, ये बात याद रखना। मॉडरेट कुछ नहीं होता, आपको अच्छे से आता है तो आपके लिए आसान है, नहीं आता तो आपके लिए टफ है। ठीक है, कोशिश हमारी ये है कि आपको पेपर आसान लगे, हलवा लगे। जैसे आप अपने घर पे गाजर का हलवा खाते हो ना, ऐसे ही आपको पेपर का हलवा लगे, बस पेपर को खाना नहीं है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।